कोई बात नहीं, बढ़ा लेंगे। निवेदन कर रही थी, भारत को स्वर्ग बनाओ भारत की, बोल दो नारियों। किसको कहा? नारी को। और बहुत सुंदर कर्तव्य भी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। मंचासीन समस्त विद्वानों का पवित्र राशि से सम्मान कर रहे हैं। एक बार तालियों के साथ आप सम्मान बढ़ाएंगे। देखो कितनी सुंदर एक बात लिखी है, हम क्यों दुखी, आइए दुखों का कारण खोजते हुए चलते हैं। इसमें लिखा है, करो माता पिता की सेवा, या सास ससुर की सेवा, वो भी माता पिता है। और यह बात केवल स्त्री के लिए नहीं है या केवल पुरुष के लिए नहीं, दोनों के लिए। और निवेदन करते हुए आपके समक्ष चल देती हूं। किसी ने हमें बताया कि आपके ऊपर तो पितृ दोष लगा है, बताया जाता है ना। और पितृ दोष से मुक्ति होगी तब जाकर के आपके जीवन में क्या आएगा, बोलो? सुख आएगा। और पितृ दोष फिर कैसे उतरेगा वो तो मुझे नहीं पता, वो कैसे उतारते होंगे, पर आर्य समाज भी उतारता है, वो मुझे पता है। ठीक है ना, वो मैं बता देती हूँ। वो मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मेरी तीसरी पीढ़ी आर्य समाजी परिवार है। मेरी दादी आर्य समाजी रही। जब मैं पैदा हुई तो मैं आर्य समाजी परिवार में पैदा हुई। मैंने कहीं धक्के खा करके तब मैं आर्य समाज में नहीं आई। पर आर्य समाज कैसे उतारता है मैं वो भी आपको बताते हुए चल दूं। हमने आचार्य चाणक्य से पूछा, पितृ किसको कहते हैं? ये शब्द तो सुना होगा, क्यों बहनों? तो आचार्य चाणक्य ने कहा, जो हमारा यज्ञोपवीत संस्कार करवाता है उस आचार्य को भी पितृ कहते हैं। जो हमें जन्म देते हैं, हमारे माता पिता बोलो, हम उसको भी पितृ कहते हैं। और जो हमारे परिवार में हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, वो भी हमारे क्या होते हैं? पितृ होते हैं। और आप सभी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि जब माता पिता को संबोधित किया जाता है व्याकरण की दृष्टि से, तो उनको पितरों कहते हैं। कहते हैं ना, द्वंद्व समास में आता है पितरों। जब इसका विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद, तब माता और पिता कहा जाता है। तो पितरों का मतलब दोनों आ गए, माता और पिता। फिर हमने पूछ लिया आचार्य चाणक्य से, चलो आपकी बात हम समझ गए कि ये जो हमारे आसपास है ये हमारे पितृ हैं, इनकी सेवा करके हम पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं। पर एक बात और कह दो, मरने के बाद करनी है या जीते जी करनी है? हाँ, आप तो काफी समझदार बैठे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। पर मैं निवेदन कर दूं, आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा। बोले मैंने बताया तो है, हमारे जीवित माता पिता हमारे लिए क्या होते हैं? पितृ होते हैं। और दुनिया के लोगों, ईमानदारी से बताना, क्या आज वर्तमान देश में माता पिता की, जीवित पितरों की सेवा होती है? पीछे से आवाज आ रही है, नहीं। और अगर होती तो बोलो, वृद्ध आश्रम भारत में कभी बनते क्या? नहीं बनते। जिस देश में बेटा पिता की वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनों में बिताए, क्या उस देश में वृद्ध आश्रम की जगह है? क्या स्थान है? नहीं। बस आर्य समाज के हृदय में यही पीड़ा उठती है। लोग कहते हैं, ये खंडन करते हैं। नहीं साहब, हमें दर्द होता है देख करके कि आज माता पिता की असली शेरों वाली की पूजा बोलो नहीं हो रही, असली शिव जी की पूजा नहीं होती।
हम हरिद्वार से लाकर के गंगा जल पैदल चल करके कंधे पर जल को रख करके सर पर रख करके जब मंदिर में बैठे शिव जी पर जल तो चढ़ा सकते हैं, पर बोलो घर में बैठे हुए पिता को एक गिलास पानी नहीं पिला सकते। हम मंदिर में बैठी हुई माँ, जिसको आप शेरों वाली माँ कहते हैं, उसके लिए हलवा पूरी बना करके ले जा सकते हैं, पर घर में माँ खिचड़ी मांगती हुई मर गई, बोलो नहीं दी। और ये सत्य घटना, पेट खराब हो गया, खिचड़ी मांगती रह गई, नहीं दी, और जब मर गई तो रसगुल्लों की दावत लोगों को खिलाई। हमने पूछा क्या कर रहे हो, बोले माँ मरी है, छोटी बात थोड़ी है। अच्छा एक बात और बता दो बस, मिठाइयाँ खुशी में बांटी जाती है या दुख में? खुशी में बेटा हो तो क्या बंटती है साहब, नौकरी लगे तो क्या बंटती है? अच्छा फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो बेटा क्या बांटते हो? मिठाई। और माँ मर जाए तो क्या खिलाते हो? खुशी हो रही है क्या? इतने खुश हो कि मिठाइयाँ खिला रहे हो, इंतजार कर रहे थे क्या कि कब मरे रसगुल्ले खाएं? मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, आर्य समाज खंडन नहीं करता, जरा समझो उस माँ के दर्द को। क्या पता कितने त्याग करके उसने पालन किया। ये घटना याद आ रही है, एक बेटा, छोटा सा बेटा जब स्कूल में जाता, उसकी अकेली विधवा माँ, एक ही बेटा था, पति भी नहीं था, पर अभागिन थी माँ। उस माँ को एक आंख थी और एक नहीं थी। अब बच्चों का स्वभाव होता ही है चंचलता का। स्कूल के बच्चे उस बालक को कानी का बेटा कहकर के चिढ़ाया करते थे। देखो आ गया कानी का बेटा। धीरे धीरे उस बेटे को मां से घृणा होने लगी, और घृणा एक दिन बोलो नफरत में बदल गई। पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, ऑफिसर बन गया, सरकार ने बंगला दिया, गाड़ी दी, शादी हो गई। माँ को उस मकान में छोड़ करके बोलो सरकार के दिए हुए घर में जाकर के रहने लगा। पर माँ तो माँ होती है। बेटे से कई बार मिलने की कोशिश की, पर बोलो बेटे ने मिलना नहीं चाहा। आज एक चिट्ठी लिख करके बेटे से मिलने के लिए पहुंची। दरवाजे पर जो गार्ड बैठा है उसको जाकर के कहा, अपने साहब से बोल दो फला नाम की स्त्री उनसे मिलना चाहती है। दुनिया के लोगों, जब ये नाम सुना तो गार्ड से कहता है, क्या उस औरत के पास एक आंख है? इसने कहा हाँ जी सर। बोले उनको जाकर के कह देना कि साहब घर के अंदर नहीं है, मैं नहीं मिलना चाहता। आज तो अंतिम बार मां बेटे से मिलने आई थी, निराश हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही मुड़कर के सड़क पर चलने लगी, पीछे से एक गाड़ी आती है और गाड़ी ने आकर के बोलो मां को टक्कर मार दी। सर से खून निकला, सड़क पर जाकर के गिर गई और शरीर से आत्मा निकल गई। भीड़ लगी। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो साहब भी गाड़ी में बैठ करके ऑफिस के लिए जब निकले तो देखा दरवाजे के सामने भीड़ लगी है। कहा ये कैसी भीड़ लगाई? लोगों ने कहा साहब एक बूढ़ी स्त्री सड़क पर लहूलुहान स्थिति में पड़ी है। बोला हटो। हटा करके जब भीड़ को चीरते हुए देखा, मां को सड़क पर मरे हुए देखा। ऐ दुनिया के लोगों से अब भी नहीं कहा ये मेरी मां है, बस इतना कहा तुम जाओ, मैं इनको अपने आप देख लूंगा। इतना कह करके जैसे ही मां के मृत शरीर को हाथ में उठाने लगा,
तो नजर गई माँ के बंद मुट्ठी पर एक कागज का टुकड़ा दबा हुआ था। वहीं पर लेटा करके माँ को कागज के टुकड़े को निकाला और निकाल करके जब पढ़ा तो उसमें लिखा था, मेरे लाल मुझे माफ कर देना, मुझसे एक गलती हो गई और उस गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और गलती क्या थी? बेटा जब तू छोटा था बच्चों के साथ खेलते हुए तेरी आंख में लोहे का सरिया लग गया था। मैं दौड़ करके डॉक्टर के पास तुझे लेकर के गई। डॉक्टर ने कहा कोई इलाज नहीं। मैंने कहा कोई तो बताओ। डॉक्टर ने कहा एक इलाज, इसको दूसरी आंख चढ़ाई जाए तब जाकर के इसका चेहरा सही होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं आंख खरीद करके तुम्हारे चेहरे पर लगवा देती। बस गलती कर दी मैंने बेटा। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी एक आंख निकाल करके मेरे बेटे को लगा दो। और जानते हो बेटा, डॉक्टर ने मना किया था। डॉक्टर ने कहा था पागल मत बनो, आंखों के बिना संसार में कुछ नहीं, और एक आंख दे दोगी बुढ़ापे में दूसरी ये खराब हो गई तो क्या करोगी। मैंने डॉक्टर से कहा था साहब चिंता क्यों करते हो, मेरी आंख मेरा बेटा बनेगा। और बस गलती हो गई बेटा। डॉक्टर ने वो आंख तुम्हें चढ़ा तो दी, पर मुझे नहीं पता था कि आज मैं अपने बेटे से दूर हो जाऊंगी और मैं तुझसे आज अंतिम बार मिलना चाहती हूँ। मेरे बेटे मुझसे जरूर मिल लेना। ओहो, दुनिया के लोगों चिट्ठी को पढ़ करके दहाड़े मार करके रो पड़ा। माँ के पैरों से लिपट गया। ओ माँ, एक बार आंखें खोल करके मुझे गले से लगा ले, मैं सारी जिंदगी का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं कितना अभागा हूँ। मैंने अपनी देवी जैसी माँ के त्याग को कभी समझने का प्रयास नहीं किया। बावलों की तरह सड़क पर लेट करके माँ के ऊपर रो रहा है। पर जरा ईमानदारी से बताओ, क्या अब माँ उठेगी? क्या वो माँ की सेवा कर पाएगा? और ऐसी घटनाएं पता नहीं कितनों के साथ रोज घटती है। इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर लिखा कुछ पंक्तियां, ये कई बार आपने सुना होगा पर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गीत। आइए सुनिएगा क्या कह दिया। माँ के उपकारों का वर्णन करते हुए लिखा, आर्य समाज मना नहीं करता, माँ की पूजा करो, माँ की सेवा करो, पर उस माँ की करो जिसने 9 मास तुझे गर्भ में रख करके खुद मर करके तुझे जन्म दिया है और फिर तेरा पालन पोषण किया, बाहों का पालना बना करके तुझे झुलाया है। आज जब तेरा लाठी बनने का नंबर आया तो बोले तूने मुंह घुमाया है। इसीलिए कह दिया है क्या, तू कितनी अच्छी है। थोड़ी सी बैकिंग डाल दो भाई। तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी
हो ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। हो मेरे लिए जाती है तू, सारी सारी रतियाँ मेरे लिए जाती है माँ, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया में हो अपनी निंदिया भी तूने बारी है। हो हमारे बाबूजी 100 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा क्या कह दिया। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी माँ। हो वो होते हैं किस्मत वाले, अरे वो होते हैं किस्मत वाले जिनके ये माँ होती है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है तू, कितनी सुंदर है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो
हमारी बहनों ने